फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग नेस्टेड लूप देखेंगे जो पाइथन यूनिट 3 में आता है। हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट में फोर एंड वाइल लूप देख चुके हैं। उसके आगे ये थर्ड टाइप जो है नेस्टेड लूप, ये करेंगे। तो नेस्टेड लूप कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक्सप्लेन नेस्टेड लूप। तो व्हाट इज नेस्टेड, ये समझना है कि इसमें सिंपल सा लिखना है। पहले इसका थ्योरी एक लाइन लिखना होगा कि अ लूप विद इन द लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। मतलब नेस्टेड लूप कोई अलग सा लूप नहीं है। अभी तक हमने कौन सा लूप पढ़ा है, फोर एंड वाइल। तो उस फोर के अंदर कोई एक और लूप होगा तो उसे हम नेस्टेड लूप करेंगे। जैसे दो लूप पढ़े हैं हम लोग, देखिए फोर पढ़े हैं और वाइल पढ़े हैं। तो अगर फोर के अंदर एक और फोर लूप आ जाए या दो तीन फोर लूप आ जाए, मतलब देखिए एक फोर के अंदर एक और फोर लूप आ जाए तो वो नेस्टेड फोर लूप कहलाएगा। सेम वे एक वाइल के अंदर एक और वाइल लूप आ जाए तो वो नेस्टेड वाइल लूप कहलाएगा। तो उसी को नेस्टेड लूप कहते हैं। तो देखिए इसी तरह हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट फोर लूप विद इन फोर लूप, वाइल लूप विद इन वाइल लूप, और ऐसा भी मिक्स भी चलेगा। तो वाइल लूप विद इन अ फोर लूप विद इन अ वाइल लूप, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स सिंपल है। जैसे फोर का जो सिंटैक्स है उसी को दो बार लिख देना है। हमने फोर लूप में पढ़ा है, फोर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्ट एंड स्टेप लिखते हैं, कॉलन देंगे, फिर सेम से रिपीट कर देना है। फोर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्ट एंड स्टेप, उसके बाद लॉजिक। सेम वे सिंटैक्स वाइल के लिए भी लिख सकते हैं। वाइल का क्या था, वाइल कंडीशन कॉलन, सेम लिख देंगे वाइल कंडीशन कॉलन, फिर लॉजिक। तो ये तो अगर पूछे एक्सप्लेन नेस्टेड लूप तो इतना लिखना है। और इसमें बहुत सारे स्क्वायर पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक सिंपल हम नेस्टेड लूप का समझते हैं कि हमें सपोज ऐसा एग्जाम में कभी कभी आएगा कि आपको इस तरह का पैटर्न प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न का प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले समझते हैं छोटा सा समझ, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर मतलब देखिए ये इधर भी, ये देखिए इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक क्या है, स्क्वायर बनता है। स्क्वायर, तो पहले इसमें समझना है कि रो और कॉलम क्या होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो बोलते हैं, और इस तरह से जो लाइन आती है उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये कॉलन, मतलब ये जो रो हो गया ये इस तरह से, और ये क्या हो गया, कॉलन आ गया। इतना तो समझ में आए। तो इस प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम एक यूजर से वैल्यू लेते हैं। सपोज हम ये 4x4 का है, मतलब 4 रोज 4 कॉलम्स है, तो हम 5 रोज 5 कॉलम भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो एक पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सपोज ये एक प्रोग्राम है, n इक्वल टू 4, n की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, कितनी है 4। 4i इन रेंज 4 लिखे, 4j इन रेंज 4, दो बार 4 लूप आ गया तो ये क्या हो गया, नेस्टेड 4 लूप हो गया। उसी का एग्जांपल लिखना है। फिर लिखे प्रिंट स्टार। अब देखना है, देखिए अब एक 4 लूप के अंदर दूसरा 4 लूप है, इसे समझना है, इसका बहुत ही यूसेज है प्रोग्रामिंग में। 4i इन रेंज 4 लिखे, जैसे ये लिखे तो हमने 4 लूप में देखा है, तो अगर हम इतना लिखेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। ठीक है, अब इस तरह से लिखते हैं 4j इन रेंज 4, तो j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। इतना तो हमें समझ में आता है। अब देखो ये 4 लूप का कंसेप्ट क्या है, कि नेस्टेड 4 लूप का, कि यह i इक्वल टू 0 के लिए ये पूरा जो है रन करेगा। मतलब क्या, यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है। i इक्वल टू 0 के लिए j जो है, पहले j की कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो सब के लिए रन होगा। 0 के लिए भी रन होगा, j इक्वल टू 1 के लिए भी रन होगा, j इक्वल टू 2 के लिए भी रन होगा, और j इक्वल टू 3 के लिए भी रन होगा। मतलब i इक्वल टू 0 के लिए j इतने टाइम्स रन होगा, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। थोड़ा ध्यान देना है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर i की कितनी वैल्यू थी, 0 1 2 3,
फिर आई इक्वल टू 1 के लिए भी जे 4 टाइम्स रन करेगा, जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3। सेम वे आई इक्वल टू 2 के लिए भी जे 4 टाइम्स रन करेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए भी जे 4 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको अभी आप भूल जाना, हमको इतना में देखना है कि क्या आउटपुट आता है। तो i इक्वल टू 0 के लिए जे 4 टाइम्स रन करेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो जब i इक्वल टू 0 के लिए जे 0 है तो क्या कर रहा है, प्रिंट स्टार, तो ये प्रिंट स्टार कर देगा। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे, फिर चेक करेंगे जे की वैल्यू अब 1 के लिए, तो 1 के लिए फिर आएंगे इधर, तो फिर प्रिंट स्टार कर देगा। फिर यहाँ आएंगे जे के लिए 2 के लिए, फिर क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। फिर जे इक्वल टू 3 के लिए यहाँ आएंगे, फिर प्रिंट क्या कर देगा, स्टार। अब जे 4 वैल्यू के लिए रन हो गया, फिर यहाँ से हम ऊपर आएंगे तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई इक्वल टू 1 के लिए, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए जे 4 बार रन होगा, तो फिर जे इक्वल टू 0 के लिए प्रिंट क्या होगा, स्टार। फिर क्या होगा, स्टार। फिर क्या होगा, स्टार। फिर क्या होगा, स्टार। इसी तरह फिर आई इक्वल टू 2 के लिए जे 4 टाइम्स रन होगा, तो मतलब इस तरह से आई इक्वल टू 2 के लिए जे 4 टाइम्स रन होगा, जे 0 के लिए, जे 1 के लिए, जे 2 के लिए, जे 3 के लिए, तो ये 4 बार फिर स्टार प्रिंट होगा। फिर आई इक्वल टू 3 के लिए जे 0 के लिए रन होगा, तो फिर एक स्टार, एक स्टार, एक स्टार, एक स्टार, तो टोटल 16 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गए। तो ये लूप कितने टाइम्स रन करेगा, 16 टाइम, ये समझना है। तो ये अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये एक स्टार 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 16 टाइम नीचे प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से लाइन नीचे ही जाएगा 16 टाइम। आप ये प्रोग्राम रन करा के पहले आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ये स्टार नीचे ना आके ऐसे प्रिंट हो, स्टार 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 ऐसे करके 16 टाइम प्रिंट हो। हम इसी प्रोग्राम में क्या करेंगे, प्रिंट स्टार कॉमा, इसके लिए हम एक इंड वैल्यू का यूज करते हैं, इंड इक्वल टू, ये इस तरह से स्पेस करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करता है, इसको कर्सर को नीचे नहीं ले जाएगा, ये इसके बाजू में प्रिंट कर देगा, मतलब इसके लिए एक स्पेस फाइंड आउट करता है। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से ये 16 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये स्टार इस तरह से, मतलब एक बार 4 स्टार हो, फिर 4 स्टार हो, फिर 4 स्टार हो, फिर 4 स्टार हो, इस तरह से प्रिंट हो, मतलब एक साथ सारा प्रिंट ना हो। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो क्या कि n की वैल्यू ले ली हम यूजर से। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 4 i इन रेंज 4, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, क्या हो जाएगी 0 1 2 3। सेम वे फिर j की वैल्यू, j इन रेंज 4, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3। अब प्रिंट स्टार एंड ये जो अभी हम मैंने प्रीवियस देखा था, तो इस तरह से लिखते थे तो क्या होता था कि 16, देखिए इसमें आई, ये लॉजिक तो वही है, आई इक्वल टू 0 के लिए जे कितने टाइम्स रन करेगा, 4 टाइम। तो आई इक्वल टू 0 के लिए जे 0 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, स्टार। और ये एंड है, इक्वल टू स्पेस लिखे हैं, तो नेक्स्ट स्टार कहाँ प्रिंट होगा, जे इक्वल टू 1 के लिए यहीं पे प्रिंट होगा, नीचे नहीं जाएगा। जे इक्वल टू 2 के लिए यहीं पे प्रिंट होगा, जे इक्वल टू 3 के लिए यहीं पे प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो एंड स्टेटमेंट है वो स्पेस क्रिएट कर देता है। क्लियर है, तो पता ये 4 स्टार प्रिंट हो गया। अब जैसे हम इस यहाँ जाएंगे तो जे की 3 के वैल्यू अप हो गई, तो हम उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक प्रिंट सिंपल ब्लैंक स्टेटमेंट में लिख देते हैं, प्रिंट ब्लैंक। तो ये क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट, मतलब एंटर एक क्रिएट कर देता है। तो मतलब ये 4 स्टार के बाद ये नीचे चला आ जाएगा, ये कर्सर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब फिर यहाँ जाएगा, फिर जब ये यहाँ आएगा तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1, तो आई इक्वल टू 1 के लिए फिर प्रिंट होगा। तो आई इक्वल टू 1 के लिए जे कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 4 टाइम। तो जे इक्वल टू 0 के लिए फिर स्टार,
फिर स्टार 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। फिर जैसे ही आएंगे तो ये स्पेस मिलेगा, तो फिर ये कर्सर कहाँ से, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो ये कब तक रन होगा, 4 टाइम। तो इसी तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, देन ओनली ये समझ में आएगा। आई एक्सेप्ट इट, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो आपको खुद से सोचना होगा और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इससे बेस बहुत सारे प्रोग्रामिंग आपको आएंगे एग्ज़ाम में भी, और अपकमिंग ईयर्स में जो भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स आप करोगे, नेस्टेड लूप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लूपिंग कंसेप्ट के सिर्फ प्रोग्राम्स चाहते हो कि इस पे बहुत सारे पैटर्न के एग्ज़ाम में आते हैं, कोई स्क्वायर पैटर्न का आएगा, कोई ट्रायंगल पैटर्न का, तो अगर उस टाइप के सिर्फ चाहते कि प्रोग्राम सॉल्व किया करके बताएं, तो आप काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।